चलो आज देखते हैं कनेक्शन, है ना। थ्री फेज मोटर का कनेक्शन देखते हैं। तो किसी थ्री फेज मोटर को कैसे कनेक्ट करते हैं उसको देखते हैं, है ना। बातें नहीं, तो किसी थ्री फेज मोटर को कनेक्शन किया जाता है कौन कौन से मेथड पे? दो मेथड, एक होता है स्टार, ठीक है, दूसरा होता है डेल्टा। स्टार और डेल्टा, ठीक है। तो स्टार और डेल्टा में कैसे कनेक्ट करेंगे? स्टार और डेल्टा में कैसे कनेक्ट करेंगे? तो जितने भी वाइंडिंग है आपके, वाइंडिंग से कितने टर्मिनल बाहर निकलेंगे? 6, है ना। तीनों वाइंडिंग के दो दो पेयर निकलेंगे। तो ये मान लीजिए सपोज के ये आपका एक मोटर ले लेते हैं। मोटर के अंदर में ये मोटर ले लेते हैं। मोटर के अंदर में वाइंडिंग लगी हुई है। एक आपका ये आर हो गया, ये वाई हो गया, बी हो गया। आर वाई बी से कितने कितने टर्मिनल निकलेंगे आपके? दो दो करके 6 टर्मिनल निकलेंगे। अब इसको क्या करना है आपको? स्टार या डेल्टा में करना है। ये टर्मिनल कहाँ पे निकले रहेंगे आपके? ये टर्मिनल कहाँ निकले रहेंगे? मोटर के चलो यहीं पे बना देते हैं, है ना। मोटर के कौन से भाग में निकलेंगे? टर्मिनल बॉक्स में। ये आपका टर्मिनल बॉक्स हो गया। यहाँ से ये एक पॉइंट हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा और ये छठवां, ठीक है। ये 6 पॉइंट कहाँ निकले रहेंगे आपके? टर्मिनल बॉक्स में। अब उस टर्मिनल बॉक्स में हमको करना है क्या? स्टार या फिर डेल्टा। तो स्टार कैसे होता है? स्टार कैसे होता है? कुछ इस प्रकार से रहता है ना। तो इसमें मान लीजिए R1, R2, Y1, Y2 और B1, B2। अब इसको कोई सा भी एक एक सिरा को लेके हम क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। सपोज के ये तीनों सिरा को लेके जोड़ दिया यहाँ पे। अब ये जंक्शन बिंदु में आपका क्या हो गया? R2, Y1, B1, R2, Y1 और B1। तो ये आपका किस में कनेक्ट हो गया? स्टार में। ये आपका कनेक्ट हो गया स्टार में, ठीक है। तो सपोज इसमें से आपका ये इसमें करना है आपको कनेक्शन। क्या करोगे? सभी का एक एक सिरा लोगे। तो मोस्टली आपका जो टर्मिनल बॉक्स रहता है, टर्मिनल बॉक्स में ये कैसे निकले रहते हैं? ये कुछ इस प्रकार से निकले रहेंगे, ऊपर नीचे करके ऐसा करके 6 टर्मिनल निकले रहेंगे, ठीक है। अब ये 6 टर्मिनल में मान लिया जाए ये R1, Y1, B1, ये आपका R2, Y2 और B2। इसको स्टार में जोड़ना है, कैसे करेंगे? इसको स्टार में जोड़ना है, कैसे करेंगे? सबका एक एक सिरा लेंगे। तो ऊपर का भी देखते हैं तो एक एक सिरा है, नीचे का भी देखते हैं तो एक एक सिरा है। तो चाहे तो ऊपर में ऐसा पट्टी लगा के इसको शॉर्ट कर दो, या नीचे में लगा दो, ठीक है। अब नीचे जैसे खुला तो ये आपका सप्लाई वाला भाग हो जाएगा। और अगर आप मान लीजिए इसको नीचे वाले को शॉर्ट करते हैं तो ये तीनों आपके किससे हो जाएंगे? सप्लाई से। ये हो गया स्टार कनेक्शन। काफी इजी है, एकदम इजी है। कभी अगर आप लोग का प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा, आपको मोटर दिया गया है, उस मोटर में आपको स्टार या डेल्टा में कनेक्ट करना है, कौन से कंडीशन में करना है वो बताऊंगा मैं आगे। लेकिन स्टार और डेल्टा कनेक्शन आना चाहिए सभी को, ठीक है। स्टार काफी इजी है। स्टार में क्या करना है? कोई सा भी 3 पत्ती को लेके आपका पहला सिरा, ये सिरा कैसे पहचान करते हैं? सिरा पहचान करने के लिए
किसका उपयोग करेंगे? मल्टीमीटर का कर लो या टेस्ट लैंप का कर लो, है ना। उससे क्या हो जाएगा, आपका सिरा पहचान हो जाएगा, कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है, कौन सा किसका पहला है किसका दूसरा है ना। उसको क्या कर लेना, आइडेंटिफाई कर लेना, R1 R2 या A1 A2 B1 B2 C1 C2, तुमको जो ठीक लगे। जैसे कि हम वाइंडिंग में बनाए थे, क्या बनाए थे, UVW U1 U2 V1 B2 W1 W2, है ना। वही टर्मिनल यहाँ पे आके निकलेंगे। अब इसको डेल्टा में करना है, तो डेल्टा में करने के लिए क्या करोगे, डेल्टा में करने के लिए ये आपका वाइंडिंग हो गया। अब इसमें भी वैसी है, आपका R1 R2 B1 B2, है ना, R1 R2 Y1 Y2 B1 B2। अब ये कौन कौन से जुड़ रहे हैं, जैसे कि एक यहाँ पे जुड़ गया, कौन सा, B1 Y2, और यहाँ पे B2 R1, B2 R1, और आगे आपका R2 Y1 R2 Y1। अब इसको इसमें जोड़ना है तो कैसे करेंगे, टर्मिनल बॉक्स में ये तो हो गया आपका स्टार वाला, स्टार के बाद में आपका डेल्टा, डेल्टा में क्या रहेगा, सेम टर्मिनल ऐसे निकले रहेंगे, उन टर्मिनल में आपका क्या रहेगा, रोल इसको इसमें जोड़ना है तो इसको आपस में ऐसे सॉर्ट कर देंगे, ठीक है, आपस में ऐसे सॉर्ट करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा में हो जाएगा, डेल्टा में हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है आपका B1 Y2, ये आपका B1 मान लेते हैं, इसको Y2 मान लेते हैं, जो भी आप लोग टर्मिनल में नाम किए रहोगे, नामकरण किए रहोगे, उसके हिसाब से आप लोग कर लेना। जैसे B2 है, R1 है, B2 R1, और आपका R2 Y1 R2 Y1। आपको अगर समझ में नहीं आता है, पहले ऐसा एक फिगर बना लेना, उस फिगर में आउट कर लेना कि कौन कौन सा सिरा कैसे आएगा, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या कर लेना, डेल्टा में। तो ऊपर वाला हो गया आपका स्टार कनेक्शन में, नीचे वाला हो गया आपका डेल्टा कनेक्शन में। क्लियर है, स्टार और डेल्टा सभी से हो जाएगा। यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें स्टार और डेल्टा में? जो हम वाइंडिंग करके निकाले, सिंगल लेयर निकाले चाहे डबल लेयर निकाले, इसके अंदर से उसमें से कितना टर्मिनल निकलना है, 6 टर्मिनल निकलना है। उन 6 टर्मिनल कहाँ पे आएंगे, इसके टर्मिनल बॉक्स में आएंगे। अब उन टर्मिनल बॉक्स को हम चाहे तो स्टार में कनेक्ट करें, चाहे तो डेल्टा में कनेक्ट करें, ठीक है, दोनों में कनेक्ट कर सकते हैं, स्टार में भी कर सकते हैं, डेल्टा में भी कर सकते हैं। स्टार में कितने में कनेक्ट करना है, डेल्टा में कितने में कनेक्ट करना है, वो बताता हूँ अभी। इतना तक सभी को समझ में आ गया, क्लियर है? तो अब स्टार में कब कैसे कनेक्ट करते हैं, डेल्टा में कैसे कनेक्ट करते हैं, क्यों स्टार में करते हैं, क्यों डेल्टा में करते हैं, है ना। तो उस पे आते हैं, इसको मिटा दूं, मिटा दूं इसको। ये क्वेश्चन हमेशा पूछेगा कि स्टार में कब किसी मोटर को कनेक्ट किया जाता है और डेल्टा में कब कनेक्ट किया जाता है ना। तो उसको याद रखना है सभी को। तो स्टार में कब कनेक्ट करना है, मान लिया जाए कि कोई मोटर है, सपोज कि ये मोटर है आपका 5 HP का, एक 5 HP का ये मोटर है। तो ये 5 HP का मोटर जो लोड लेगा, है ना, अगर HP में नहीं आते तो kg में लेते हैं, तो kg में ले लेते हैं, है ना। kg में आपको अच्छे से समझ आता है। तो इसको अगर मान लिया जाए HP और kg में चेंज कर सकते हो ना, कितना किलोग्राम का 1 HP होता है पता है ना, है ना। तो यहाँ पे जैसे kg ले लेते हैं, मान लिया जाए सपोज दैट कि ये आपका जो मोटर है ये 5 kg का लोड जो है उठा सकता है, लेकिन हम इसके लिए मान लीजिए इसको किसी ग्राइंडिंग मशीन में यूज कर रहे हैं। तो किसी ग्राइंडिंग मशीन में यूज कर रहे हैं तो ग्राइंडिंग मशीन में कितने kg तक कर सकते हैं, इसको 5 kg तक। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि किसी कस्टमर का ग्राइंडिंग मशीन अधिकतर कौन यूज करते हैं, जिन लोग किसी आटा चक्की वाले या कोई रहते हैं, है ना, उन लोग कस्टमर को वो जितना लेके आया, कोई 5 kg लाया, कोई 2 kg लाया, कोई 500 ग्राम लाया, है ना। सपोज कि ये 5 kg के जगह पे कोई 1 kg लेके आया, तो 1 kg आएगा तो किसी का 4 kg लाके उसमें मिला के तो नहीं करोगे, है ना। तो उसका 1 kg उसको तुरंत चाहिए तो क्या करोगे, उसमें डालोगे। तो अब ये मोटर को तुम अगर डेल्टा में चलाते हो तो डेल्टा के लिए क्या हो जाएगा,
अंडर लोड हो जाएगा, है ना। लोड होते हैं आपके इक्वल लोड, अंडर लोड, ओवरलोड, ठीक है। इक्वल लोड है तब भी चलो वो चलेगा अच्छे से, अपने डेल्टा पोजीशन में अच्छे करंट के साथ अच्छे से चलेगा, है ना। ओवरलोड होने की कंडीशन में इसमें वोल्टेज आने चालू हो जाएंगे, और अंडर लोड के कंडीशन में आपका, अंडर लोड के कंडीशन में वो बहुत ज्यादा करंट खाएगा जो डेल्टा में रहेगा, है ना। तो उसको अंडर लोड के कंडीशन में क्या करते हैं, हम स्टार में चलाते हैं, ताकि उसको स्टार क्या करता है, 1/3 भाग करंट को कम कर देता है, ठीक है। किसी भी करंट का मान लीजिए कहीं पे अगर 10 एम्पियर ले रहा है तो इस 10 एम्पियर का 1/3 भाग को क्या कर देगा, वो कम कर देगा, है ना। तो उतना कम करंट को भेजेगा तो एक तो लॉसेस कम होंगी, दूसरा ये अधिक करंट नहीं जाएगा तो इसका जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग क्या रहेगा, सेफ रहेगा। क्लियर है। तो जहां पे जितना उपयोग है ना, जैसे हम सामान ही उठाते हैं तो सामान देखते ही हमको समझ में आ जाता है कि हमको कितना सामान कैसे कितना फोर्स लगाना है। अगर मैं आपको एक चौक बोलूं तो चौक के लिए आप अपने माइंड में सेट कर लोगे कि आपको कितना फोर्स उठाना है। डस्टर बोलूं तो डस्टर के लिए आप ऐसा कर लोगे। उसी को आपको अगर एक टेबल या चेयर बोलूं तो हर एक चीज के लिए तुम्हारा मेंटालिटी तुरंत सेट हो जाता है कि हमको कैसे कितना उसमें रिएक्ट करना है ना। जैसे अगर आपको टेबल उठाने बोलूं तो आप चौक जैसे सोच के उसको उठाओगे क्या, नहीं उठाओगे। तुमको पहले ही डिफाइन हो जाएगा कि हमको अधिक से अधिक हमारे अंदर में फोर्स क्रिएट करना पड़ेगा, तभी हम वो काम कर पाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही क्लियरिटी आती है आपका मोटर में। तो मोटर को कब कैसे कहाँ पे कितना काम लेना है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसमें यूज करते हैं, ठीक है। किसी भी मोटर का उसका जो मैक्सिमम या मिनिमम लोड रहना चाहिए, है ना। मिनिमम लोड में उसका कम से कम 40% भाग यूज होना चाहिए, 40% भाग, है ना। 40% भाग में मान लीजिए 10 एम्पियर का अगर 40% निकालते हैं कितना निकलेगा, 10 का 40% कितना निकलेगा, 4%, है ना। तो 4% यानी कि ये 4 एम्पियर, है ना। ये 4 एम्पियर तक का करंट इसके लिए रिक्वायर्ड है। अगर इससे नीचे का करंट लेता है ये, है ना, तो वो किस में जाएगा, लॉसेस में जाएगा, है ना। तो 4 एम्पियर तक का हमको क्या करना है, 4 एम्पियर तक का अगर लोड है 4 एम्पियर या 4 एम्पियर से नीचे का, उस कंडीशन में हमको किस में कनेक्ट करना है, इसको स्टार में कनेक्ट करना है, स्टार में कनेक्ट करना है। अब 4 एम्पियर से जैसे बढ़ेगा तो मैक्सिमम आपका 7, 8 या 9 या 10 एम्पियर तक, तो उसमें क्या करेंगे, हम उसको डेल्टा में शिफ्ट करते हैं। तो किसी मोटर को स्टार और डेल्टा में चलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कम लोड है तो स्टार में और अधिक है तो डेल्टा में, वो ठीक है। लेकिन किसी मोटर को मान लीजिए इस मोटर को स्टार या डेल्टा में कनेक्ट करना, हम ऐसा क्या व्यवस्था बिठाएंगे जिससे वो स्टार और डेल्टा दोनों में चले, हाँ क्या व्यवस्था बिठाएंगे। ये अपने आप तो चेंज होगी नहीं, तुमको कुछ करना पड़ेगा, तभी ये स्टार या डेल्टा में कनेक्ट हो पाएगा। हाँ तो कनेक्शन चेंज करने के लिए क्या करोगे, ऐसा क्या, कौन सा फार्मूला या क्या चीज यूज करोगे, क्या चीज यूज करोगे, हाँ रेगुलेटर, इसके लिए क्या यूज करोगे, स्टार्टर, ठीक है। अब स्टार्टर कौन से प्रकार के यूज करोगे, या तो आप कॉन्टेक्टर के थ्रू कर लो। कॉन्टेक्टर थ्रू करोगे तो कैसे रहेगा, कॉन्टेक्टर में एक आपका जो पोर्शन रहेगा वो स्टार में कनेक्टेड रहेगा, स्टार में कनेक्टेड रहेगा, एक आपका रहेगा डेल्टा में कनेक्टेड। अब आपको क्या करना है, इसके लिए अलग अलग आप स्विचेस यहाँ पे डिसाइड कर लिए, है ना। ऑन आपका अलग अलग स्विचेस डिसाइड कर लिए। तो ये ऑन आपका स्विचेस क्या है, जब इसको ऑन करोगे ये स्टार में कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। इसका पूरा जो 6 टर्मिनल है यहाँ भी गया है, यहाँ भी गया है, ठीक है। कैसे कनेक्ट करेंगे, तो मान लीजिए यहाँ से 6 टर्मिनल आपके यहाँ पे आए हैं इसके टर्मिनल बॉक्स में, तो ये टर्मिनल बॉक्स में आपको अगर इसको स्टार में करना है, क्या करेंगे, हम ये तीनों को जोड़ दिए और ये यहाँ पे इसको जोड़ दिए, क्लियर है ना। तो ये तो चूंकि यहाँ पे कर रहे हैं, हमको करना है यहाँ पे, क्योंकि इसको भी हमको कनेक्ट लेके चलना है,
तो हम क्या करेंगे, ये 6 टर्मिनल यहाँ पे आएगा, पूरा ये जंक्शन बॉक्स उठ के यहाँ पे आएगा, सेम उठ के यहाँ पे आएगा। तो मान लीजिएगा यहाँ पे ऐसा उठ के आया ये डेल्टा में। अब ये डेल्टा में शो करना है तो इसमें ऐसा व्यवस्था रहेगा कि इसको डेल्टा में शॉर्ट करेगा, और डेल्टा में शॉर्ट करके ये जो सप्लाई है ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। एक आपका स्टार में हो गया, एक आपका डेल्टा में हो गया। क्लियर है, स्टार और डेल्टा कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर ये चीजें नहीं करना है, हम क्या करेंगे, सीधा सीधा एक उठाएंगे, क्या, स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, स्टार्टर पढ़े थे अपन, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर, कितने प्रकार के होते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर, क्वेश्चन आता है। सोच के बताओ जल्दी, कौन कौन सा, कौन कौन सा, कैसे रे अजय, कौन कौन सा आता है, एक होता है आपका मैनुअली स्टार डेल्टा स्टार्टर, मैनुअली स्टार डेल्टा स्टार्टर। दूसरा सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। हाँ जी, हाँ जाओ बात कर लो। सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, तीसरा ऑटोमेटिक या फुली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। सभी कॉपी कंप्लीट करके आए हैं, आज चेक करूंगा मैं, इसको लिखना है, लिख लो, तुम्हारे पास बुक में भी है, लिखना है लिख लो, लेकिन याद होना चाहिए, लिखने काम के लिए नहीं है। माइंड में सेट करो जो भी चीजें पढ़ रहे हो उसको कंप्लीटली। हाँ कौन सा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, उसका आंसर है मैनुअली टाइप स्टार डेल्टा स्टार्टर, सेमी ऑटोमेटिक टाइप स्टार डेल्टा स्टार्टर, और तीसरा है ऑटोमेटिक टाइप स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटोमेटिक या फुली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। मैनुअली में क्या रहता है, एक स्टार डेल्टा स्टार्टर रहता है, उस स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या रहेगा आपका, एक ऐसा हैंडल दिया रहता है, वो हैंडल क्या करता है, ऊपर भाग में आपका स्टार में कनेक्ट करता है और नीचे वाला भाग डेल्टा में कनेक्ट करता है। जब आप ऊपर शिफ्ट करते हैं तो ये स्टार में कनेक्ट हो जाता है, अर्थात यदि 10 एम्पियर का करंट ले रहे हैं तो ये 10 एम्पियर का 1/3 भाग को करेगा। वैसे ही अगर इसको डेल्टा में शिफ्ट करते हैं पूरे के पूरे को शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैनुअली टाइप। मैनुअली में हम क्या करते हैं, हम अपने हाथ से उसको शिफ्ट करते हैं। ठीक है, हाथ से स्टार में शिफ्ट करेंगे, हाथ से डेल्टा में शिफ्ट करेंगे। उसके बाद आता है सेमी ऑटोमेटिक में क्या है, हम ऐसा कुछ व्यवस्था करते हैं जिससे वो क्या करेगा, आधा मैनुअली भी कर लेगा, आधा ऑटोमेटिक भी कर लेगा, है ना। मतलब क्या है, इसी स्टार डेल्टा स्टार्टर में हम क्या कर देते हैं, एक टाइमर लगा देते हैं। अब वो टाइमर का काम क्या रहेगा, हमने उस टाइमर को एक टाइम दे दिया, फिक्स टाइम के इतना टाइम में इसको क्या करना है, स्टार में करना है, इतना टाइम में इसको डेल्टा में करना है ना। तो वो क्या करेगा, वो टाइमर जो है उतने में टाइमिंग में उसको सेट करके उसको डेल्टा में शिफ्ट कर देता है। उसके बाद आता है आपका ऑटोमेटिक या फुली ऑटोमेटिक। फुली ऑटोमेटिक में क्या रहेगा, मोटर जो है आपका सेंस के अकॉर्डिंग काम करेगा, उसमें रिले भी लगे रहेगा। रिले क्या करता है, सेंस करता है। सेंस करना मतलब
सेंस करना मतलब संवेदना व्यक्त करता है। कैसे संवेदना? तो जैसे कि आपको जैसे गर्मी लगती है, ठंडी लगती है, आपको पता चलता है ना, वैसे उसको पता चलेगा या तो ओवर करंट के थ्रू, ओवरलोड के थ्रू, है ना, जिसके पर्पज से वो बनाया गया है, उसी लोड के पर्पज से वो क्या करेगा, वर्क करेगा, है ना। जैसे ओवर करंट हुआ, तुरंत से ओवर करंट जैसे ही कंडीशन आया वो क्या करेगा, डेल्टा में शिफ्ट कर देगा। मतलब उसको पता चल जाएगा कि मेरे को अब डेल्टा में शिफ्ट करना है मोटर को। वो ऑटोमेटिकली ना किसी टाइमर का, ना किसी चीज का वेट करेगा, ना ही किसी के इंस्ट्रक्शन का वेट करेगा, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, डेल्टा में शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो आपका जितने भी मोटर है, मोटर में एक और वाइंडिंग देख लेंगे, डबल वाला, है ना। डबल वाला, सिंगल वाला देख लिया। सिंगल वाला सबको समझ में आ गया, काफी इजी था। डबल वाले में कुछ नहीं है। सिंगल डबल का भी मैं अंतर बताया था। सिंगल डबल का अंतर क्या था कि जब सिंगल करते हैं तो उसमें जो कनेक्टिंग वायर है ऊपर में काफी वेस्टेज जाते हैं, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, सेम सरफेस एरिया को हम दो भागों में बांट देते हैं। मतलब टर्नों की संख्या उसमें बढ़ जाती है, लेकिन सरफेस एरिया उसका इक्वल रहता है, बराबर रहता है ना। तो टर्नों की संख्या अगर उसको और छोटा कर देते हैं तो जो कनेक्टिंग वायर है, उस कनेक्टिंग वायर का जो साइज है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है ना। तो उससे क्या होता है, उसमें वायर की बचत भी होती है और ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स वहां पे उत्पन्न हो, इसलिए डबल लेयर वाइंडिंग किया जाता है। डबल लेयर वाइंडिंग क्योंकि काफी मतलब डिफिकल्टी होता है, इसलिए सिंगल लेयर वाइंडिंग ज्यादा लोग प्रीफर करते हैं, तुरंत करके इसको लगाने का, है ना। डबल में उससे जस्ट डबल क्या करना पड़ता है, हमको ध्यान देना पड़ेगा, उतना उसका प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा। इस कारण से सिंगल से डबल करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है ना। तो जिसको जो जैसा अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि मतलब डबल है तो बहुत फॉल्टेज आएंगे, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। सिंगल डबल का कोई ऐसा रोल नहीं है। जब करते जाओगे तुम वाइंडिंग पे वाइंडिंग तो इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे पहले सिंगल लेयर वाइंडिंग किए होंगे, उसको अब ऐसा होगा, कई लोगों में ब्लाइंडली आंख मूंद के बना लोगे। कौन कौन बना लोगे सिंगल लेयर वाइंडिंग को? जो मैं बनाने बोला था उसको अब मेरा बताने का जरूरत नहीं है, ना कहीं पे डायग्राम देखने का जरूरत नहीं है। ब्लाइंडली कितने लोग बना लोगे बगैर देखे? क्या हो गया पीयूष? हाँ, क्यों हंसी आ रहा है? बनेगा नहीं बनेगा? हाथ कैसे नहीं उठ रहा है? क्यों? इतना इजी बताया था मैं उसको। क्या करना है? कुछ नहीं है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन उठाए, वैसा क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में। तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, किसी 3 फेज, है ना, मोटर की वाइंडिंग कीजिए जिसमें सिंगल लेयर वाइंडिंग किया जाना है। 6 पोल का, 8 पोल का, जो भी पोल दे देगा, है ना, या आरपीएम में देगा, दोनों चीजें दे सकता है। तो आरपीएम वाला भी बता दिया हूं, आरपीएम के थ्रू पोल निकाल सकते हो, है ना, पोल के थ्रू आरपीएम भी निकाल सकते हो। तो आरपीएम में भी दे सकता है, पोल में भी दे सकता है। तो उसमें क्या करना है, उसका वाइंडिंग पिच निकालना है। वाइंडिंग पिच का फार्मूला एकदम इजी है, नंबर ऑफ स्लॉट अपॉन नंबर ऑफ पोल। उससे क्या निकल जाएगा, वाइंडिंग पिच निकल जाएगा। अब उस वाइंडिंग पिच के थ्रू क्या करेंगे हम, 1 से 6 तक ले जाना है कि 1 से 8 तक ले जाना है कि 1 से 9 तक ले जाना है कि 1 से 10 तक ले जाना है, वो सारी चीजें वहां पे डिसाइड हो जाता है। तो उसके थ्रू क्या करना है, तुमको स्लॉट बनाना है। स्लॉट में बस कॉइल को बैठाते जाना है, पहले आर को बैठा दिए, फिर वाई को बैठाए, फिर बी को बैठाए, बस ऐसे करते गए और वहां पर लास्ट एंड हो गया। और क्या बचा था उसमें? हाँ नहीं, देखो अगर वाइंडिंग बनाने देगा तो उसमें क्या रहेगा तुम्हारे, इसमें दे सकता है ईडी में, ठीक है। तो ईडी में ब्लैंक पेपर में बनाना रहेगा। हालांकि इतना डिफिकल्टी क्वेश्चन कभी नहीं देता है, बाय डिफॉल्ट ऐसा हो गया, है ना। तो उस टाइम में कैसे करोगे? काफी इजी। कितना टाइम लगेगा ये बताओ, उसको बनाने में कितना टाइम लगेगा? अगर ये 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे 5-10 मिनट में बन जाएगा, है ना। कोई ज्यादा डिफिकल्टी वाला नहीं था वो, बहुत इजी था। 1 से 2 बार देखने में ही बन जाता है ना। तो 1-2 बार प्रैक्टिस करना, क्या पता खुदा ना खासा तुम्हारे एग्जाम में आ गया, फिर कैसे करोगे, है ना। तो कई चीज से पीछे भागना है, उससे अच्छा आगे आके उस चीज को तैयारी करो। और कुछ लगता है कुछ सीखना, मैं उसमें आगे और काम करूंगा। इतने सारे और डिफिकल्टीज वाले वाइंडिंग है, तुम पहले वाले में अटक जाओगे तो आगे कैसे करोगे, है ना। तो कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। जो नहीं पढ़ा लिखा रहता है वो वाइंडिंग को ऐसे ही कर लेता है, 1 बार 2 बार करके वाइंडिंग कहीं पे होते रहता है, वहां सीखने जाता है ना। जैसे तुम्हारे सीवीटी में एक लड़का करता है ना, वैसे ही वो क्या किया, वो पहले यहाँ पढ़ा थोड़ी था ना,
वहां जाके वो सीखा और कर लिया, तो कोई बड़ा डिफिकल्टी नहीं रहता, एक दो बार करने से ही आइडिया में आ जाता है कि कैसे कैसे करना है हमको। क्लियर है? तो ये आपका उस मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टर या कोई सा भी स्टार्टर को आपको यूज करना है, तो इसको स्टार डेल्टा, देखो कोई भी मोटर है उसको एक जो स्टार्टर है उसके नीड के अकॉर्डिंग, जैसे नीड के अकॉर्डिंग है ना कि जरूरत के आधार पर, जैसे जरूरत के आधार पर क्या, इस मोटर को हमको कभी स्टार में भी चलाना पड़ेगा, कभी डेल्टा में भी चलाना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस टाइप के आपके स्टार्टर का उपयोग करते हैं यहाँ पे। क्लियर है ना? है कि नहीं? ये खाली सुन रहे हो, मैं कोई प्रवचन दे रहा हूँ क्या? हाँ, आवाज आता नहीं है, कोई कॉपी लाते नहीं हो, क्या चल रहा है तुम लोग का? हाँ, हमारी काम करना है या पोल में चढ़ चढ़ के करना है, तो फिर वही करवाता हूँ तुम लोग को दिन भर, सुबह से लेके शाम तक पूरा। हाँ, पढ़ने के लिए थोड़ा सा कम से कम तुम लोग आगे आओ और पढ़ो ये सारे चीजों को। अभी नहीं आईटीआई तो कैसे भी पास कर लोगे, है ना? आगे का एग्जाम कैसे पास करोगे? अभी कितना सारा निकलेगा, रेल का, सेल का, भेल का, कैसे निकालोगे उसको? हाँ, हंसी हंसी में थोड़ी निकल जाएगा, आईटीआई वाले निकल जाएगा हंसी हंसी में तुम्हारा, है ना? क्लियर है? तो इसको भी अच्छे से देख लो। कल में देखेंगे अपन कौन सा, डबल लेयर वाइंडिंग का। तो डबल लेयर वाइंडिंग का क्वेश्चन एक आध देख लिया रहना घर में अच्छे से, या प्रैक्टिस करके देखना, तो उसको यहाँ आके करोगे बहुत इजी से समझ में आएगा। ठीक है, अगला क्लास देखते हैं नेक्स्ट, है ना? कल हाँ 24 स्लॉट का और 4 पोल का है, तो उसको 1 से 4 से करना है। हाँ, वो स्लॉटेज पे देखो पोल पीस सबका एक समान निकलेगा, है ना? पोल पीस सबका एक समान निकलेगा, और पोल पीस के अकॉर्डिंग ही हमको क्या करना है, उसको डिसाइड करना है। वो पोल तभी डिसाइड होगा जब हम पोल पीस बनाएंगे। पोल पीस बनाने के बाद कितना कॉइल जाएगा, कितना कॉइल ग्रुप जाएगा, वो सारी चीजें उसी में डिसाइड हो जाती है कि वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तभी वो क्या होगा, एक्यूरेट बैठेगा। अदरवाइज क्या होगा, जब अगर हम लोग ऐसा पोल पीस नहीं निकालेंगे तो कुछ कॉइलें बाहर चले जाएंगे। बाहर हम कहाँ डालेंगे, डालना है जो भी डालना है स्लॉट में डालना है, तो उस स्लॉट में डालने का ही फंडामेंटल है वो, है ना? उस स्लॉट में डालने का ही वो फंडामेंटल है, तो उसको ऐसा सेट करने के लिए पोल पीस निकाला जाएगा। क्लियर है? सेकंड देखेंगे ना जब डबल लेयर वाइंडिंग का, उसमें और क्लियर हो जाएगा अच्छे से कैसे कैसे बैठाते हैं, है ना? इसीलिए मैं तुम लोग को कॉइल ग्रुप सारी चीजें पढ़ाया था, ताकि तुमको इजीली समझ में आए करके। ठीक है, तो देखते हैं इसको बाकी नेक्स्ट डे में, है ना? अभी और क्या क्लास है आप लोग का?